आज से हम लोग शुरुआत करेंगे मिडिवल इंडिया की। मिडिवल इंडिया एक इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है इन टर्म्स ऑफ कनेक्टिविटी। अगर मैं अपनी इंडियन हिस्ट्री की बात करूं, क्योंकि इंडियन हिस्ट्री को जब तक कनेक्ट नहीं कर पाएंगे तब तक हम इसको रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। हालांकि जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल हिस्ट्री दे आर एक्चुअली वेरी लेस, बट इफ यू टॉक अबाउट द आर्ट एंड कल्चर वाला पार्ट, यस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आर्ट एंड कल्चर में भी अगर मैं मिडिवल इंडिया को मेजर पार्ट में डिवाइड करूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल टाइमलाइन अगर बात करते हैं तो हम लोग उसको समझते हैं कि 1000 AD से लेके 1000 AD से लेके हम लोग कह सकते हैं कि 1857 या फिर 1757, दोनों ही टाइमलाइन को हम समझ सकते हैं, क्योंकि हम इस टाइमलाइन को ना, ये जो इन दोनों के बीच का टाइम है, इसको हम ट्रांजिशन पीरियड भी कह सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग जब बात करते हैं इस टाइमलाइन के अंदर तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, इसके अंदर 4-5 बड़े मेजर चंक निकल के आते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके अंदर दिल्ली सल्तनत की, सुल्तान ऑफ दिल्ली की। ठीक है, इनका जो टाइमलाइन रहेगा वो रफली रहेगा 1206 टू 1526 तक। ठीक है, इनफैक्ट इसको हम यहाँ से एक्सटेंड करके 1192 भी कर सकते हैं, क्योंकि बैटल ऑफ टेरेन जो सेकंड हुई थी बिटवीन पृथ्वीराज चौहान एंड मोहम्मद गौरी, उसके बाद चीजें चेंज होनी शुरू होती हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट सेक्शन इसका ये है। सेकंड इंपॉर्टेंट सेक्शन हम इसमें पढ़ेंगे मुगल्स को। ठीक है, अब मुगल्स को भी पढ़ने के लिए हमारे पास दो टाइमलाइन है, एक हमारे पास है 1526 से लेके 1707 और दूसरी है 1707 से लेके 1857 तक। ठीक है, तो ये फर्स्ट फेज है, ये सेकंड फेज है। तो इस वाले में जो मुगल्स हम बोलते हैं वो हम बोलते हैं माइटी मुगल्स, और इस वाले में बोलते हैं हम लेसर मुगल्स। ठीक है, यहां से जो है हम कहते हैं कि मुगल साम्राज्य का डिक्लाइन या पतन होना शुरू हुआ था, बट दे वर सो स्ट्रॉन्ग कि उनको 150 साल लगे डिसइंटीग्रेट कंप्लीट होने में। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर हम देखते हैं वो है आपका आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड जो पार्ट होता है, दैट इज सूफी मूवमेंट एंड भक्ति मूवमेंट। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। प्लस हम इसमें सिखिज्म को भी एक बार इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, सिखिज्म की भी शुरुआत यहीं से हुई थी, तो इसके बारे में बात करेंगे। देन वी टॉक अबाउट फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज विजयनगर एम्पायर। ठीक है, विजयनगर एम्पायर भी पॉलिटिकल हिस्ट्री जो है हम थोड़ा कम तवज्जो देंगे एज कम्पेयर टू द सोशल हिस्ट्री और एंड द आर्ट एंड कल्चर वाला पार्ट। तो हम लोग इसको इस तरह से ही चलाने वाले हैं। ठीक है, शुरू करें। बिफोर वी स्टार्ट टू द दिस वाला सेक्शन 1192 वाला, आई विल बी गिविंग यू अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ 750 AD से लेके 1200 AD के बीच में जो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हुई थी उनकी एक ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। देन आफ्टर द नेक्स्ट चैप्टर वी स्टार्ट विद द दिल्ली सल्तनत। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में भी वी हैव मल्टीपल किंगडम्स। ठीक है, मल्टीपल किंगडम्स जैसे कि स्लेव डायनेस्टी है, ममलूक, जिसको ममलूक डायनेस्टी बोलते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे लोधीस भी आएंगे, इसके अंदर तुगलक्स भी आएंगे, खिजीर्स भी आएंगे, उन सब के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट मिडिवल हिस्ट्री, और हम लोग अभी बात करेंगे 750 AD से लेकर 1200 AD के बीच में। तो इस टाइम को जो है कई सारे जो हिस्टोरियंस हैं इसको ट्रांजिशन पीरियड बोलते हैं। तो व्हाट इज ट्रांजिशन? बदलाव का समय। तो अब देखिए कि एंशिएंट इंडिया को बदलने में मिडिवल इंडिया में 550 साल लगे। हम एक साल अगर इवेंट को कलेक्ट करें तो शायद हमारा करंट अफेयर इकट्ठा नहीं होता। यहाँ 550 साल में अंदर क्या क्या चीजें चेंज हुई होंगी। हालांकि चेंजेस स्लो थे, पर ग्रेजुअल थे। जब स्लो एंड ग्रेजुअल चेंजेस होते तो थिंग्स गेट चेंज। ठीक है, तो उसके हमें ध्यान देना है। तो दिस इज व्हाट वी हैव एंड नाउ विल टॉक अबाउट दिस ओनली। सो लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन से बात करते हैं। द पीरियड बिटवीन 750 AD एंड 1200 रेफर्ड एज द अर्ली मिडिवल पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री। अर्ली मिडिवल पीरियड कह सकते हैं या फिर लेटर एंशिएंट भी कह सकते हैं। ठीक है, दोनों आप कुछ भी आप यूज कर सकते हो। इट यूज्ड टू बी कॉल्ड एज द डार्क फेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री ड्यू टू मल्टीपल स्टेट्स किंग्स ओवर फाइटिंग विद ईच अदर। तो मैंने क्या बोला यहाँ पे, हम लोगों ने बोला कि डार्क फेज। तो डार्क फेज तब होता है जब व्हेन इट वाज अ फेज ऑफ इंस्टेबिलिटी। इंस्टेबिलिटी कब आएगी? जब पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे। पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं होंगे? क्योंकि दे वर इंडल्ज इन फाइट्स। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मल्टीपल किंगडम्स, मल्टीपल किंग्स, मल्टीपल किंगडम्स एंड दे ऑल वर फाइटिंग फॉर वेरियस काइंड ऑफ रिसोर्सेज फॉर वन थिंग और अदर थिंग। और इसी के अंदर जो है कभी कूप हो रहा है, कभी वही चीज रिटर्न हो रही है, कोई बड़ा हो रहा है, कोई छोटा हो रहा है, सब चीज लगातार चल रही है। तो इसीलिए इसको मैं बोलता हूँ मोस्ट डेंस पार्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री। ठीक है, recent studies have indicated that India witnessed a growth of new India rich culture activity in the fields of art literature। अच्छा, हमने जो बात करी आर्ट, लिटरेचर और लैंग्वेज की जो डेवलपमेंट की बात करी, उस वो भी चीज जो है यहाँ पे ज्यादा अच्छे से इवॉल्व हुई थी। हालांकि उस चीज की बात हम आर्ट एंड कल्चर के सेक्शन में डेफिनेटली करेंगे। नाउ मूविंग अहेड, the period between divided into two major phases, like first phase 750 AD to where in this phase the Gurjar Pratiharas in the North India, Palas in East India, Rashtrakutas in Southern India.
These power were constantly fighting with each other with an aim to set up their Gangetic region in the northern part. ठीक है, northern part में Gangetic region को क्यों कैप्चर करने की बात करी जा रही थी? Just because of resources. ठीक है, the armed conflict among these three powers is known as tripartite struggle. इसको tripartite struggle बोलते हैं. The second phase we notice the breakup of all the powers resulted in the rise of many smaller kingdom over the country. ठीक है, अच्छा ये टाइमलाइन मुझे लग रहा है थोड़ा सा चेंज होगा. आई विल करेक्ट दिस थिंग. ठीक है, तो पहली चीज समझिए कि तीन इंपॉर्टेंट किंग्स हैं, गुर्जर प्रतिहारास, सेनास, पालास एंड राष्ट्रकूटास. ये तीनों जो है आपस में भिड़ रहे हैं. क्यों भिड़ रहे हैं? इनको कंट्रोल चाहिए कन्नौज का. कन्नौज बेसिकली इनकी जो वो थी वो कन्नौज थी. कन्नौज कहाँ है? क्या बात है, और तुम्हारा जिला कहाँ है? तुम्हारा जिला कन्नौज के पास है, दोनों का है आस पास में, ऐसा कुछ. अरे लखनऊ जाते हुए पड़ता रास्ते में. क्यों फेमस है? इत्र. यस, ऑर्गेनिक इत्र. ऐसे बोलते हैं हम, परफ्यूम कैपिटल ऑफ इंडिया ही बोलते हैं. ठीक है, मूविंग अहेड. पल्लवास से शुरू करते हैं. तो पल्लवास emerged as a South India in the time of Satavahan dynasty was on decline. अब यहाँ पे कई सारे नाम आएंगे, कई सारी डायनेस्टीज आएंगी. Try not to connect. I'm giving you this officially. Try not to connect, otherwise it will be a setback for your history, complete history. जस्ट समझ लो कि पल्लवास हाँ भाई इस टाइम पर आए थे, इतना बस याद रखो. ठीक है, अगर उसमें एलिमिनेशन लग के क्वेश्चन सॉल्व होता तो कर देना, अदरवाइज डोंट टच इट. ठीक है. Founded the dynasty Pallava. During the reign of Pallavas, made Kanchi their capital, extended the kingdom from the Krishna and south in the region for the further Arabian Sea. Noteworthy ruling the period were Simhavarma I. शिवा का देख लो भाई, नाम पढ़ लो, एक वो खुद ही पढ़ लो, बोलोगे थैंक यू सर. अब ना आपको बार बार एक चीज नजर आएंगे, सेट टू हैव, मतलब कहते ही कि उन्होंने उसको डिफीट किया. तो अगेन जहां पर अनसर्टेनिटी रहेगी कंटेंट के अंदर, वहां से यूपीएससी वैसे भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा. ठीक है, और सेट टू हैव, प्रोबेबिलिटी, मे बी, इस तरह के वर्ड्स काफी बार यूज करे जाएंगे इसके अंदर. ठीक है, पर ये सब जितनी चीजें आप देख रहे हैं ना, आर्किटेक्चर जितनी है वो हम पढ़ेंगे डेफिनेटली. और उसी में हम जो है रिवर्स इंजीनियरिंग करके उस टाइम के हम किंग को हम पता कर सकते हैं. तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. तो इसलिए आपके लिए पूरा एक लेसन है. फिर चालुक्यास हैं, इनके तीन हैं, 6 to 8, 7 to 12 एंड 7 to 12th सेंचुरी. वेंगी में अलग है, कल्याणी में अलग है, बदामी में अलग है. ठीक है, चाइनीज ट्रेवलर ह्यूनसांग, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ह्यूनसांग इनके टाइम पर आए थे. ठीक है, अब ये चाइनीज जो ट्रेवलर है ये आएंगे तो इनके बारे में जो है आर्ट एंड कल्चर में भी मेंशन होता है, तो उसको वहां से हम ट्रेस करेंगे. ठीक है, आगे चलते हैं. पुलकेशन 1, कीर्ति वर्मा. पुलकेशन 2, इंक्रीज द किंगडम, आंध्रा किंगडम. अब ऐसा लगता है ना कि हम रैंडमली इंडिया का मैप पढ़ रहे हैं. कभी आंध्रा की बात आ जाएगी, वेंकी की, बदामी की बात आ जाएगी, कभी कन्नौज की बात आ जाएगी. तो ये चीज कभी गुजरात में चल रहा है, कभी कुछ बंगाल में चल रहा है, तो इसलिए इसको थोड़ा सा मैच करना थोड़ा सा नहीं ज्यादा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है. पांड्यास 6 to 14th century, the guy who the people who built Meenakshi temple, पांड्यास. ठीक है, these were those people. Then Cholas 9 to 13th century AD, 500 साल 600 साल का इतिहास इनका है. द चेरास, इनका भी 400 साल का इतिहास है. आशीष का मोटिवेशन गिरता हुआ हिस्ट्री ऑप्शन लेने के बाद. राष्ट्रकूटास, देन प्रतिहारास, ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल में घुस गए हम लोग. देन पालास एंड देन सेनास. सेनास बेटा बेसिकली उड़ीसा एंड बंगाल, पालास भी वहीं गए. ठीक है, नहीं सेनास बेसिकली आंध्रा कोस्टल एरिया पे थे. ईस्टर्न चालुक्यास. ठीक है, गजनवीड. अब यहाँ से जो है हम लोग जो है अपनी आज की क्लास को बेसिकली स्टार्ट करेंगे. पीछे के किंग्स का हम लोगों ने किंगडम्स का एक बार वो देख लिया. अब हर एक में जो है आपके पास मान लो कि ऑन एन एवरेज 20 साल में एक डायनेस्टी आ रही है, तो 5 साल में कितने हो गए? 25 किंग हो गए. तो 25 किंग एक के हैं, तो ऐसे हमारे पास कितने हैं? 20 हैं, तो 500 किंग टोटल हो जाते हैं. और हर एक का काम याद रखना इट्स नॉट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, हम लोग सिर्फ प्रधानमंत्री का काम अभी भी याद रखते हैं. हम ये नहीं बोलेंगे कि सड़क जो है नितिन गडकरी बनवा रहे हैं, हम ये बोलेंगे कि मोदी सरकार ने बनवाई है. तो है ना, नहीं फर्स्ट एंड लास्ट भी याद रखने की जरूरत नहीं है. हाँ, पर इसको उल्टा ट्रेस करना ज्यादा आसान होता है, थोड़ा सा रेक्टिफिकेशन इसमें ज्यादा होता है, और इसीलिए यूपी में थोड़ा सा इसमें दम लगाना पड़ता है. इसके अंदर यूपी वाले
इतने डेप्थ में नहीं जाते यार, अब नहीं जाते। थोड़ा इम्पोर्टेंट अब पहले ये जो तुम क्वेश्चन पूछ रहे हो सीक्वेंस पूछ लेते हैं, ये है आज से 12 साल पहले के क्वेश्चंस। ऐसा क्यों होता था 12 साल पहले? पहले पैटर्न क्या था यूपीएससी का? एक आपको जीएस का पेपर देना होता था और एक आपको ऑप्शनल का एमसीक्यू देना होता था। जो भी ऑप्शन आप दो चुनते थे पहले, उसमें से किसी एक ऑप्शन का आपको एमसीक्यू देना होता था पेपर क्वालिफाई करने के लिए। एंड दैट सिचुएशन, जिसके पास हिस्ट्री होती थी, वो इतनी मोटी किताब, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होती थी, इतनी मोटी किताब, एकदम डीप डाउन फैक्ट में जाके याद करना पड़ता था। मैं बोला सीक्वेंस पूछते हैं, ये क्वेश्चन उस टाइम आया करते थे। ज्योग्राफी में भी जो बहुत डीप डाउन जाना पड़ता है, ज्योग्राफी में पूछ लेंगे कि भैया ये इक्वेटर है, कौन कौन से कंट्री पड़ रहे हैं, इंग्लिश चैनल कौन कौन चीजें क्रॉस कर रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से कौन कौन से स्टेट्स हैं, इंडिया के स्टेट्स को ईस्ट से वेस्ट, वेस्ट से ईस्ट लगाओ, नॉर्थ से साउथ, साउथ से वेस्ट लगाओ। ये जो क्वेश्चन थे सारे फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन थे, जो कि 2011 के बाद मैंने बहुत कम आते देखे हैं। पहले तो बकायदा मैप दिया जाता था, ज्योग्राफी का मैप प्रिंट कर दिया, उसमें बता दिया कि ये जगह बताओ कौन सा है, ये कौन सा बायोडाइवर्सिटी पार्क है। तो ये सब चीजें बंद हो गई, क्योंकि वो जो रटने वाला चीज है ना, यूपीएससी में चाहता है कि बच्चा रट के आए, बच्चा समझ के आए, वो ये चाहते हैं। पर ये चीजें अभी भी कायम है किसके अंदर? ग्रेड बी ग्रेड सी में। इसलिए वो लोग फैक्ट पे बड़े स्ट्रांग होते हैं। तो दोनों एग्जाम का नेचर ही अलग अलग है, जो जैसा नेचर है वैसे पढ़ना है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं गजनविड एम्पायर की। यहाँ से शुरुआत करते हैं बेसिकली आज की क्लास। द एम्पायर ऑफ गजनविड वाज बिल्ट ऑन द रून्स ऑफ अब्बासिड एंड कैलिफेट in the Central Asia, Western Central Asia. Abbasid Caliphate क्या था? Again, it's a part of ancient world history, ancient Central Asian history. No need to go into it. Abbasid Caliphate था। Caliphate basically क्या बोलते हैं? खलीफा को क्या बोलते हैं हिंदी में? खलीफा, जो बेसिकली जो हाईएस्ट चेयर इन इस्लाम, ठीक है, पॉलिटिकल हाईएस्ट पॉलिटिकल चेयर इन इस्लाम, ठीक है। जो हम देखते हैं ना खिलाफत आंदोलन देखते हैं 1917 में, वो कैलिफेट के अगेंस्ट था। वो मतलब खलीफा को सपोर्ट करने के लिए था आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1, ठीक है। फ्रॉम द एंड ऑफ 9th century द अब्बासिड एम्पायर डिसइंटीग्रेटेड एंड सीरीज ऑफ एग्रेसिव एक्सपेंशनिस्ट स्टेट्स अरोज। तो यहाँ पे क्या बोला गया? सीरीज ऑफ एग्रेसिव एक्सपेंशनिस्ट स्टेट्स अरोज। These states were independent in all, but they accepted the nominal suzerainty of the caliph, who legitimized their position by granting them a formal letter of or manchu. Formal letter मतलब caliph ने उनको बोला था कि भैया आप independent हो। In the course of time, the rulers of these states began to be called as sultans, and most of these sultans were Turks. ठीक है। The Ghaznavid were displaced by Seljukids and then by Khazarwani's empire. These empires fought with each other, and this led to the growth of militarism, which split immediate danger to India. क्या चीज चल रही है यहाँ पे? गजनवीड्स को किसने रिप्लेस किया? सेल्जुकिड्स ने। सेल्जुकिड्स को किसने रिप्लेस किया? खजरवानीस ने। इस तरह चलता रहेगा, और इसी वजह से इंडिया के लिए पोटेंशियल थ्रेट हो गया था। ज्योग्राफिकली वी वर कनेक्टेड एंड थैंक्स टू द टेक्नोलॉजी, क्योंकि जो उस टाइम जो वो होते थे, जो मार्चिंग सोल्जर्स होते थे, उनके लिए भी बहुत मतलब टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी थी, रूट्स बन चुके थे। आप अगर आप मिडेवल इंडिया के रूट्स देखोगे तो आपको नजर आएगा कि हम मुगल सराय की बात करते हैं, हम निजामुद्दीन में सराय की, सराय व्हाट इज सराय? सराय शेल्टर, जहाँ पे आपको बेसिक एम्यूनिटी सारी की सारी मिल जाया करती थी, ठीक है। तो मुगल सराय का मतलब मुगल वहां पे स्टे होल्ड करते थे, वो ईस्ट इंडिया से ट्रैवल करते थे। तो सेम थिंग तो यहाँ पे चल रहा था। नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक हॉर्ड्स वर कॉन्स्टेंटली ट्राइड टू एंटर इंडिया थ्रू दीज माउंटेन पासेस अट्रैक्टेड बाय इंडियाज वाटर्ड प्लेन्स एंड फर्टाइल सॉइल। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स वाज वाटर एंड द सॉइल, ठीक है। तो ये चीज जो है लगातार ट्रैक कर रही थी। एक्सटेंडिंग फ्रॉम द पंजाब, फ्रॉम द ईस्टर्न बॉर्डर्स ऑफ बंगाल, महमूद ऑफ गजनी 997 AD to 103 AD, 17 प्लंडरिंग एक्सपेडिशंस, ठीक है। अच्छा, इंडिया को जो है गोल्ड माइन भी कहा जाता था उस टाइम पे, लैंड ऑफ गोल्ड भी कहा जाता था, ठीक है। He claimed to have come here with twin objective by spreading Islam in India and enriching himself by taking away the wealth from India. वेल्थ में क्या ले जाएगा? नेचुरल से बात है, गोल्ड। अरे इंडिया वाले बहुत गोल्ड में इन्वेस्ट करते थे। अच्छा, थाईलैंड में भी एक बुद्धा की मूर्ति है पूरी गोल्ड की है, प्रॉपर। कितने 6,500 किलो का गोल्ड का एक पीस है वो, 6,500 किलो का एक गोल्ड का पीस। यहाँ से नहीं गया, थाईलैंड वाले वहीं के वही बनाए हैं। हाँ, कंट्री कैसे एसेट मान सकते हैं? कंट्री अगर एसेट मानती है तो इंडिया के पास कम है। अभी भी पद्मनाभन स्वामी टेम्पल जो है केरला में, उसके 3-4 गेट अभी बंद है।
और जो खुले थे उससे इतनी वेल्थ निकली थी। और जो रेगुलेशन है वो भी बायस्ड है मेरे को लगता है। रेगुलेशंस भी एक जैसे होने चाहिए सारे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के, जो कि नहीं है। The contemporary Persian sources mention that his motive was primarily spreading Islam, and that is why he got the title of Ghazni. He attacked and raided the most celebrated Hindu temple Somnath near the coast of extreme south Kathiawar region, that is in Gujarat. Moving ahead, ठीक है, ये आपका ये चैप्टर था। अब इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें, अब आगे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं सेकंड चैप्टर के अंदर। बेसिकली ये जो चैप्टर है इसको आप बस एक रीडिंग लेकर छोड़ देना, नो नथिंग टू मेमोराइज। अगर आप पीसीएस वाले हो, ठीक है, पीसीएस वाले जो बच्चे हैं उनको थोड़ा सा इसमें जो फैक्ट्स हैं उसको अंडरलाइन करने पड़ेंगे, दैट्स इट ऑल, ठीक है।